हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूके कोवम। एंड अभी हम एक कोवम करके एक जगह में, और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाएंगे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ, गेटवे एयरपोर्ट। लंदन जो है एक ट्रांजिट हॉल था हमारे लिए। एंड जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप देखे हो, हाय। लगभग 12 बज गए थे रात के सोते सोते। इस ट्रिप में हम ऑफिशियली कूली बन गए हैं, बिकॉज वाइफ प्रेग्नेंट है एंड बच्चे 6 साल का है। सो सारा 75 किलो का जो हमारा ये लगेज है ना, बड़े बड़े, तो ये मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। एंड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। एंड जो होटल नॉर्मली होटल के लड़के भी पॉप के लोडिंग वगैरह कर देते कार टैक्सी में, बट यहाँ पे मोटल हमने लिया था, तो मोटल में जनरली बेल बॉयज़ होते नहीं हैं। एंड तो सामान वगैरह सब डाल दिया और हम अभी गेटविक एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। फ़िलहाल हम हैं कोवम में। एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे सुबह के। एंड कोवा हमने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि रात में हमारा ऑप्शन था कि गेटवे के पास में ही हमें होटल लेने के लिए, बट फिर सोने के लिए टाइम नहीं बचता, तो इसीलिए हमने मिडवे सिलेक्ट किया कि थोड़ा टाइम रात का बच जाए, थोड़ा टाइम अभी का बच जाए। कोवम से लेके आपका गेटविक एयरपोर्ट तक 40 किलोमीटर है, लगभग आधा घंटे का डिस्टेंस है। और आपका करीब करीब 8,000 रुपये का ऊबर का फेयर आया है हमारा, मतलब 8,000 रुपये लगेगा। तो ये अब तक का मेरा सबसे एक्सपेंसिव ऊबर राइड होगा। एंड जनरली टैक्सीज इन लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट्स आवर फैमिली। ये मैं और मेरा वाइफ है, और हम अभी जा रहे हैं गेटविक एयरपोर्ट की तरफ। सो वी हैव रीच गेटविक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एंड ये है डिपार्चर जोन। तो यहाँ से आगे हमें वैसे तो वेब चेक इन करा हुआ है, बट फिर भी एक बार बोर्डिंग पास निकाल लूँगा और फिर चेक इन बैग जमा करके फिर आगे फटाफट निकल जाना है। आज का जो डिस्टेंस होगा वो, मतलब आज का जो जर्नी होगा वो अराउंड 9 घंटे का होगा। एंड कोवम से लेके हम जा रहे हैं कैनकुन मैक्सिको, एंड 9 घंटे का फ़्लाइट होगा। तो हमने जमा कर दिया सारा कुछ, चेक इन लगेज डाल दिए, और बोर्डिंग कार्ड लेके फ़िलहाल हम ये ऑटोमेटेड सिक्योरिटी चेक जोन के लिए आ गए। तो यहाँ पे बोर्डिंग पास डाल के फिर हमें आगे सिक्योरिटी चेक के लिए निकलना है। सो ओवरऑल एवरीथिंग वेंट स्मूथली, बहुत सही चल गया, बहुत सही, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं है। एंड सिक्योरिटी चेक जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे। एंड राइट नाउ वी आर इन द मोस्ट एंटरटेनिंग सेक्शन ऑफ एनी एयरपोर्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी एयरपोर्ट हो, जो ड्यूटी फ्री शॉपिंग जोन है वो सबसे एंटरटेनमेंट वाला जोन है, और हम यहीं पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे हमें जाना है डिपार्चर गेट की तरफ। बट सरप्राइजिंगली अभी तक हमें कोई एग्ज़िट स्टैम्प नहीं लगा हमारे पासपोर्ट में। सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नॉर्मली कैसा हो गया कि आपका चेकिंग होने के बाद आपका इमिग्रेशन से चेकआउट होता है, मतलब उस देश से आपको एग्ज़िट स्टैम्प लगता है। बट मेरे ख्याल से लंदन में एग्ज़िट स्टैम्प का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको एग्ज़िट करने के लिए कोई स्टैम्प नहीं होता है, कोई एग्ज़िट स्टैम्प नहीं होता है। तो चलिए आगे बोर्डिंग गेट के तरफ, डिपार्चर गेट की तरफ चलते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन दी डिपार्चर गेट जोन। ये पूरा जोन जो है उसमें सारे डिपार्चर गेट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कंफर्म भी किया, तो यहाँ पे कोई एग्ज़िट स्टैम्प नहीं लगता है पासपोर्ट में। और मेरे ख्याल से यही प्राइम रीज़न होगा कि बहुत सारे लोग लंदन आके या यूके आके रुक जाते हैं, क्योंकि एग्ज़िट स्टैम्प तो लगना है नहीं। तो बट ये एडवाइजेबल नहीं है, और ये सरासर गलत है और इलीगल है to stay back on any country on a tourist visa, so it's not advised at all. So returning back to the topic, now we are departing towards Cancun Mexico. So ये हमारा फाइनल लेग ऑफ डिपार्चर होगा। कनेक्टिंग फ़्लाइट था दिल्ली से हमारा, दिल्ली से पहले यूके आए, एंड फिलहाल यूके से हम जा रहे हैं कैनकुन मैक्सिको। एंड हमारे सामने है एरो ब्रिज, फ़िलहाल एरो ब्रिज तक पहुंच चुके हैं, और सामने है ब्रिटिश एयरवेज़ का बोइंग 777 फ़्लाइट। Let's experience the British Airways ways. Lovely. See, the fabulous first aisle for you. Lovely. And this one We is, have one business class as well. one is in there. Lovely. Straight through there. Take a right. The left. Lovely.
तो यहाँ भी वही हाल है जैसे पिछले फ़्लाइट में था कि मेरे वाइफ का जो है बिज़नेस क्लास में है, इसीलिए वो आगे बैठेंगे और मैं और मेरा बेटा जो है वो इकोनॉमी क्लास में बैठेंगे। एंड मिडवे मतलब फ़्लाइट के दौरान हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले हैं। सो जस्ट बिकॉज कि उनको बुरा ना लगे ना कि अलग अलग सीट से इकोनॉमी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बट टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए हमने इकोनॉमी ही बुक किया था। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यहाँ से यही हमारे सीट्स होंगे शायद। ओके, सो दिस इज़ इट। ऊपर में अपना कैबिन लगेज डाल देते हैं और इस बार हमें विंडो सीट्स मिले नहीं हैं। ब्रिटिश एयरवेज का जो ये फ़्लाइट है वो ये बोइंग 777 फ़्लाइट है। तो इसका सीटिंग कैपेसिटी 333 है, मतलब लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 3 और सेंटर में 3। सो आज हमें विंडो सीट्स मिले नहीं, कोई आया तो कन्विंस कर लेंगे, देखते हैं। एज यू कैन सी विंडो सीट्स मिल गए। एक्चुअली विंडो सीट्स अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग रहता है, वो बाहर देख के तो अपना टाइम गुजारा कर सकते हैं। और ये तो डोमेस्टिक भी नहीं, इंटरनेशनल फ़्लाइट है एंड 8-9 घंटे का फ़्लाइट बहुत मुश्किल होगा। और साथ में उसकी मम्मी है नहीं। सो राइट नाउ टेक ऑफ कर लिया हम लोगों ने। ब्लॉग में नहीं दिखा रहे क्योंकि मैं रील्स के लिए टेक ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ और इसीलिए कितने टेक ऑफ देखोगे, और आजकल तो हर कोई टेक ऑफ डालते ही है। एंड ये ट्रैवलिंग ब्लॉग कम होंगे और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग ज़्यादा होंगे क्योंकि हम एक स्पेशल टॉपिक कवर कर रहे हैं पूरे सीरीज़ में। सो उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा होंगे इसमें। आसमान बहुत साफ़ है। वैसे भी लंदन का मतलब इंडिया छोड़ने के बाद, मतलब एशिया छोड़ने के बाद मोस्टली क्या है कि आपको जो आसमान है ना और क्लाउड्स, मतलब जो स्काई है वो बहुत साफ़ दिखते हैं। एंड ये थोड़ा रील्स का खिंचाई हो रही है। सो ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करते हुए हमें कैनकून की तरफ आगे बढ़ना है। और कल के जैसा आज भी वैसा ही सेम फ़्लाइट है, मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से कि हमारे सामने आपके डिजिटल पैनल लगे हुए हैं और इसमें मूवीज़ वगैरह का आनंद ले सकते हैं। और वही आपके जीपीएस के थ्रू से आप मतलब कौन सा शहर से जा रहे हो, कौन सा शहर क्रॉस कर लिया, ये सब भी दिखते हैं। एंड ज़्यादा कुछ करना है नहीं इस फ़्लाइट में। और वैसे भी अब तक तो हम जेट लैग्ड हो गए हैं, तो खाना खा लेंगे उसके बाद सो जाएंगे। इस फ्लाइट में इन फ्लाइट वाईफाई भी है बट बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव। सो अब ये आगे सबसे खूबसूरत पल, दैट इज़ खाने का समय जब हमें फूड सर्व किया जाता है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट में, जैसे कि ये 9 घंटे का फ़्लाइट है, तो इसमें आपको मल्टीपल मतलब आपको 4 बार ही आपको खाना दिया जाता है। एंड स्नैक्स, लंच डिपेंडिंग ऑन टाइम्स, बट 4 बार ही तो दिया जाता है। एंड हम तो क्रैनबेरी जूस पिए जा रहे हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल फ़्लाइट में ड्रिंक सर्व किया जाता है एडल्ट्स को, बट जिष्णु और मैं क्रैनबेरी जूस ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली दारू नहीं पी सकते हैं और ये चखना भी लिए हैं। चखना उन लोगों को दिया जाता है जो दारू पीते हैं, बट हमने चखना भी ले लिया है। आ रहे तो आने देते हैं ना। सो दैट्स इट। और ये रहा हमारे लंच। मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेकार घटिया लंच है। ऑप्शंस नहीं है। अगर आपने प्री बुक करा लिया तो ठीक है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्री बुक का ही कराइए। ब्रिटिश एयरवेज के लंदन से लेके मैक्सिको का जो फ़्लाइट है उसमें खाना बहुत ही हॉरिबल है। स्पेशली एशियन अगर है ना तो आपके लिए बहुत मतलब भरपेट खाना, थोड़ा जो हमारे टाइप का खाना नहीं है। भरपेट तो नहीं बोलूँगा, बट क्वालिटी ऑफ फूड्स नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, बट हमने इसके पहले जब हमने पैकेज ओपन करके खाए हैं तो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, बर्न इज़ नॉट गुड, नथिंग इज़ गुड, कोई भी चीज़ सही नहीं है।
सो हमने तो बस स्प्राउट्स लिया है, बाकी तो हमने कुछ लिया नहीं। अब मेरे बगल में जो बंदा है ये तो दारू पिए जा रहे फैमिली के साथ पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, दारू पी भी ले रहे, दारू ले भी रहे, मतलब अनबिलीवेबल है, माइंड ब्लोइंग। पी रहे ठीक है, लेकिन ले भी रहे हैं इनके साथ में। बट इसलिए थैंक्स बोल रहे क्योंकि इन्होंने हमें, इनका ही सीट था विंडो वाली सीट, तो इन्होंने हमारे लिए छोड़ दी। खाने में था पोटैटो चिकन मैश, स्प्राउट्स, बन, कस्टर्ड, दैट्स इट। सो वी आर ऑलमोस्ट लैंडिंग, मतलब लैंडिंग करने वाले हैं। बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं। काफ़ी हेक्टिक फ़्लाइट था ये, मतलब पूरी ही दिल्ली से लेके कैनकुन यहाँ तक का जर्नी सफ़र जो था टोटल आपका 2 दिन के ऊपर ही होगा ऑलमोस्ट। एंड प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, इन सब में बहुत ज़्यादा पेनफुल था। 78 किलो का वेट हैंडलिंग करना। उसके बाद लंदन में तो बहुत अफरा तफरी मच गया था क्योंकि बहुत जल्दी क्विक इंटरवल्स में दूसरा फ़्लाइट होना, 17 घंटे का ही डिफरेंस था। बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन कैसे जाते हैं। लंदन का इमिग्रेशन तो बहुत मक्खन था एंड कुछ तो रील्स खींच लेते हैं। सो वैसे मैं बोल रहा था लंदन का इमिग्रेशन बहुत सही था। अब यहाँ पे देखते हैं। सो वी हैव लैंडेड इन कैनकुन में हम लैंड करके, कैनकुन एक बीच टाउन है एंड फ़िलहाल हम ढूंढते अपने वाइफ को। एंड जिष्णु भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि 9 घंटे हो गए ऑलमोस्ट मम्मी को मिले हुए बिना। सो लेट्स फाइंड हिज मम। कहाँ गए ये? सो एज सेड हमारे पास तो फ़िलहाल कोई मैक्सिको का वीज़ा है नहीं एंड हम तो यूके वीज़ा को यूज़ करके उसी के ऊपर अपना 180 डेज़ का 6 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा लेने को कोशिश करेंगे। हम कैरी कर रहे हैं अपना मैक्सिकन टूरिस्ट कार्ड, जिसको FMM कार्ड भी बोलते हैं। तो FMM कार्ड सबमिट करके यूके वीज़ा के साथ हमें मोस्ट प्रोबेबली 180 डेज़ का मिलना चाहिए वीज़ा। यहाँ पे FMM कार्ड के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो FMM कार्ड वो चीज़ है जिसको यूज़ करके आप मैक्सिको में एंट्री ले सकते हो अगर आपके पास मैक्सिको का कोई वीज़ा नहीं है। पर आपके पास UK, US और जापान का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आप इस कार्ड को, FMM कार्ड को यूज़ करके आप इसको एंट्री ले सकते हो। 180 डेज़ का एंट्री मिल जाता है। बट FMM कार्ड को आपको ऑनलाइन कहीं से नहीं बुक करना है, ऑनलाइन सारे स्कैम हैं। आप जब फ़्लाइट में ट्रैवल करोगे, फ़्लाइट में हर एक पर्सन को FMM कार्ड दिया जाता है ब्लैंक, जिसको आपको फिल करना होता है। FMM कार्ड में आपको बस बेसिकली इन्फॉर्मेशन भरना है, कहाँ से आए हो, फ़्लाइट नंबर और फिर कहाँ रुकना है, मैक्सिको में कहाँ कहाँ जाओगे, ये सब इन्फॉर्मेशन भर के आपको देना है और इमिग्रेशन वाले वहाँ स्टैम्प कर देते हैं। सो फ़िलहाल हम इमिग्रेशन विंडो में ही हैं एंड हो गया। सो दैट्स इट। हमें जो है 180 डेज़ का एंट्री स्टैम्प लग गया है हमारे FMM कार्ड के ऊपर। फ़िलहाल इमिग्रेशन हो गया, ग्रीन चेक पास हो गया विदाउट मैक्सिकन वीज़ा। हमें मैक्सिको में 180 दिन का एंट्री मिल गया, ऑल थैंक्स टू आवर UK मल्टीपल एंट्री वीज़ा। एंड फ़िलहाल बैगेज वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि मैं बता रहा था, FMM के नाम के बहुत बड़ा स्कैम चलता है। आप मैक्सिको आने से पहले या फ़्लाइट में कोई भी ऑनलाइन FMM कार्ड वगैरह बुक मत करिए। 7-7 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये यहाँ तक के लोग ले लेते हैं। कोई रोरा नहीं है। आप सिंपल अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ आइए। FMM कार्ड जो है ब्लैंक फिजिकल कार्ड आपको दिया जाता है फ़्लाइट में ही। अगर आपके पास फ़्लाइट में नहीं भी दिया जाता है तो जैसे उतरोगे आपको वहाँ से काउंटर से आप ले सकते हो FMM कार्ड एंड उसको फिल करना है। इसको फिल करके सबमिट करना है और उसी के जो FMM कार्ड है उसी के ऊपर वो लोग आपका कितने दिन का वीज़ा मिलेगा वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो दैट्स इट। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई ऑनलाइन FMM कार्ड के स्कैम के मत पड़िए। ऑल ऑनलाइन FMM कार्ड आर स्कैम, वो सारे स्कैम है, उसके चक्कर में मत पड़िए। एंड FMM कार्ड जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, निःशुल्क है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, हम मैक्सिको आए हैं अपना बर्थ राइट सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, जिसको बोलते हैं जस्ट सोली। एज़ पर जस्ट सोली लॉ कोई भी
इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर कोई भी देश में बॉर्न होता है, अगर वो देश जसवाली लॉ को अप्लाई करता है या फिर फॉलो करता है, तो उस देश में अगर आप बॉर्न होते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उस देश का सिटीजनशिप मिलता है और माँ बाप और ब्लड रिलेटिव्स को पीआर मिल जाता है। सो वी आर ट्राइंग टू गेट दैट लॉ डन एंड हमारा जो अगला बेबी होगा वो होपफुली मैक्सिकन होंगे। ये हमारा एफएमएन कार्ड का कॉपी फॉर रेफरेंस। सो हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं एंड हमने एयरपोर्ट से ही कैब बुक कराया है। अभी फ़िलहाल कैब का वेट चल रहा है। सो राइट नाउ वी आर इन कैंकुन। अभी हम कैंकुन में जो एक बीच टाउन है और यहाँ पे 3 या 2 दिन स्टे करने के बाद हम वापस चले जाएंगे मेरिडा के इस तरफ। मेरिडा एक बीच टाउन नहीं है, वो एक शहर है और वहाँ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा बेटर है, तो हमारा बर्ड प्लानिंग मेरिडा में ही होने वाला है। बाहर का मौसम बहुत सही है, ज़बरदस्त। एंड फाइनली वी हैव बुक द कैब में चढ़ गए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरिडा जो है वो एक टाउन है, सॉरी सिटी है, और जो कैंकुन है वो एक बीच टाउन है। तो इसीलिए फैसिलिटी वाइज मेरिडा काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इसीलिए हमने मेरिडा चूज़ किया। सो राइट नाउ वी आर आउटसाइड आवर एयरबीएनबी सिक्योरिटी गेट। तो ये सिक्योरिटी गेट क्रॉस करने के बाद अपना एयरबीएनबी मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी रात हो गया एंड मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम रेस्ट करेंगे, ब्लॉग्स फर्दर नहीं करेंगे और कल सुबह आप लोगों को मिलेंगे नए जोश के साथ। ब्यूनस नोचे। तो ये रहा हमारा एयरबीएनबी वाला रूम। बजट रूम था, 2000 रुपये पर डे है और ये रूम टूर नहीं है, बस आप लोगों को दिखा रहा है किस तरीके से, किस शानदार तरीके से हमने रूम को बिखार रखे हैं। सो मैं सोचता हूँ कि ऐसा हर कोई जेट लैग ट्रैवलर के साथ होता होगा कि रूम पहुँचते ही अब सब कुछ बिखार के नहा के सोने के लिए चले जाते हो। सो हम सोने वाले हैं। नया देश है, नया शहर है, नया भाषा है। सो किसी तरीके से कष्ट करके हमने रप्पी करके ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना मंगवाया, खाना खा के सो जाएंगे। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपको नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हमने बहुत जेन्युइनली एक लोगों के सामने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है, किस तरीके से आप अपने बाहर सेटल होने का ड्रीम को सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दैट्स इट। ब्यूनस डियास, which means good day to you in Spanish. So bye bye, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। Till then have a very 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 great life. Bye.